पीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर है 31। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं और 31 से लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे। तो 31 नंबर में कहा गया है जैसे कि क्वेश्चन में वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 एक रेखा दी हुई है। x इक्वल टू -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। x इक्वल टू -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले x इक्वल टू -2 इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। x इक्वल टू -2 इसमें रख के y का मान निकालेंगे। y इक्वल टू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -2 माइनस 5 यानी कि 4 प्लस 8 माइनस 5 12 माइनस का 5 इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये बिंदु हो जाएंगे हमारे -2 एंड 7। इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 0 यानी कि 2x माइनस 4। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 2x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल चुके हैं, पॉइंट ड्रा कर देंगे। पॉइंट ड्रा करके m का मान आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी आते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और आंसर 1 आता है। यहाँ पे -2 एंड 7 y की ज़रूरत ही नहीं पड़ी रखने के लिए। 2 इंटू एक्स की जगह -2 माइनस 4 इक्वल टू -8। ठीक है, ये हो गया m। अब लेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण केवल अगर प्रवणता निकालनी होती, m निकालना होता, तो y की मान निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि x से ही बात बन जाती, क्योंकि हम y रहा ही नहीं, x का मान ही रखा गया है। ठीक है, अब बात आती है स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है तो y दूसरे पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 की जगह 7 इक्वल टू m का मान रख देंगे -8 और x माइनस x1 की जगह -2 है, -2। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं और आंसर बन जाएगा। ये था x y माइनस 7 इक्वल टू -8 और x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 2। थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने पे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, एक रेखा है, रेखा x/a प्लस y/b बराबर 1। वक्र, वक्र यानी कोई पॉइंट है y इक्वल टू b e की पावर माइनस x/a को बिंदु 0b पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है को ऐसे लिखते, किस बिंदु पर स्पर्श करती है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार देखा गया है, टीजीटी में भी और पीजीटी में। क्वेश्चन में कहा है रेखा दी हुई है, एक वक्र है, वक्र को यानी रेखा को ही स्पर्श कर रही है। वक्र है y इक्वल टू बी e की पावर माइनस का x/a और रेखा है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमको इसको पॉइंट फाइंडिंग करना है। दोनों का जो जहाँ पे कटान बिंदु है या जिस बिंदु पर ये मिल रही हैं वो हमको निकालना है। तो बिंदु इन्होंने कहा है 0b पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, किस बिंदु पर, यानी जो पॉइंट आएगा वो 0,b आएगा, x का मान 0 होगा और y का मान आएगा b। देख लेते हैं जो ऑप्शन दिए होंगे वैसे तो सॉल्व करेंगे, इन दोनों से मान इंक्लूडिंग करें। जैसे y का मान वहाँ से उठा के यहाँ पे रख दें, फिर सॉल्विंग करें तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो अगर ऑप्शन हमारे पास है 0b, ऐसे ऐसे ऑप्शन होंगे 0b 0 माइनस b, है ना, और ab, इस तरह से ऑप्शन हो सकते हैं या नॉन। तो हम अगर ऑप्शन चेक करते हैं तो वो ड्रा कर देते हैं। जैसे मान लिया हमने 0b, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू b सेटिस्फाई कर रहा है, 1 बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पे सेट करा दो
इसको तो सेट किया, y इक्वल टू बी ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन है, तो y की जगह b है इक्वल टू बी ई की पावर माइनस 0 अपॉन है, तो ई की पावर 0 1 हो जाएगा एंड b इक्वल टू बी, ये भी सेटिस्फाई कर गया। यानी कि वही पॉइंट होगा जिसको स्पर्श करेंगे जो दोनों ही इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगा। तो वैसे भी अगर आप सोल्व करते y का मान इसमें रखते फिर x का मान निकालते तो थोड़ा सा लेंथी होता, उससे बढ़िया है तो इतनी देर में तो ऑप्शन रख के हम ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आता रहा है, टीजीटी में भी आ रहा है और पीजीटी में भी आ रहा है, तो इसमें क्यों ना ऑप्शन रख के ही प्रयोग कर लिया जाए, क्योंकि ऑप्शन रखना ज़्यादा बेटर है। वैसे सोल्व करने में तो टाइम नहीं होता है और जगह की कमी होती, कहाँ पे करें, ठीक है, तो सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कि किस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए, जो एक्स अक्ष के से 60 अंश का कोण बनाए, कि किस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए जो एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाए। स्पर्श रेखा का समीकरण भी ज्ञात करो। पहले तो बिंदु पूछा है, फिर उसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण भी पूछा है। मान लिया वक्र है ये और एक्स अक्ष ये है, इससे 60 अंश का कोण बना रही, साई बराबर 60 अंश, और वक्र की y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट हमको x1 y1 फाइंड करना है, ठीक है। तो टेन साई इक्वल टू होता है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 पर, यानी कि टेन 60 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम dy बाई डी एक्स की बात करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x होगा, और उसमें अगर हम पॉइंट ड्रा कर लेते हैं x1 y1, ठीक है, तो ये होगा 2x1, तो ये आ जाएगा 2x1 टेन 60 यानी √3 इक्वल टू 2x1, x1 इक्वल टू √3/2, ठीक है। x1 का मान हमारा आ चुका है √3/2। x1 का मान आके जो हमें पॉइंट निकालने थे x1 y1, तो यहाँ से हम y का मान भी निकाल सकते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर पुट करते हैं x1 का मान, यानी कि अगर इस पॉइंट पे ले जाए, पॉइंट से अगर पास कराएंगे तो y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर होगा, x1 का मान यहाँ पे रखेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आ गए हमारे √3/2 एंड 3/4, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण भी ज्ञात करो। तो पॉइंट हम लिख ही चुके हैं और m का मान आसानी से निकल जाएगा। स्पर्श रेखा का अगर पॉइंट निकालना है तो पॉइंट ये हो जाएगा। अगर समीकरण भी पूछा है, ठीक है, समीकरण भी पूछा है तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y1 3/4, m का मान टेन 60 और x माइनस का √3/2, ठीक है। तो y माइनस का 3/4 इक्वल टू √3 एंड x माइनस का √3/2। इस तरह से इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्टी फोर नंबर, हाँ 34 है ये, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का झुकाव ज्ञात करना है, और जो खींची गई स्पर्श रेखा है उसका झुकाव ज्ञात करना है। जो इससे खींची गई स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है, यानी कि ये कोई कर्व था और एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बनना था 45 अंश था, और यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना है एक्स वाई, ठीक है।
पॉइंट फाइंड करना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कोई कर्व है। तो पॉइंट का जो मान है वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। किस बिंदु पर स्पर्श करती हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के किस बिंदु पर स्पर्श करती हैं, तो बिंदु हमको निकालना है x, y, ठीक है। इस क्वेश्चन का एक पाएंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा 10 साई यानी 10 45 इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे एट पॉइंट्स पर। वाई स्क्वायर इक्वल टू है 4ax, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2y, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a इंटू 1, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4a अपॉन 2y यानी कि 2a अपॉन y, ठीक है। 2a अपॉन y आ गया dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मान m के बराबर होता है, यानी m बराबर dy बाई डी एक्स। m का मान हमारे पास 1 आ चुका है, 1 इक्वल टू 2a अपॉन y यानी कि y इक्वल टू आ गया 2a। y का मान 2a है और जिससे हम x का मान फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट हमको याद करने थे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में y बराबर 2a रख दें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y इक्वल टू 2a रख देंगे तो ये होगा 4a स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4 से 4 कैंसिल, a इक्वल टू x यानी कि पॉइंट आ गए ये आ गए x इक्वल टू a कोमा 2a, ठीक है। a कोमा 2a पर स्पर्श रेखा कितने का कोण बनाएगी, 45 का कोण बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में है, ये था सिद्ध करो, ये पीजीटी में भी आ चुका है और टीजीटी में भी। सिद्ध करो कि हमको सिद्ध नहीं करना, यानी कि ऑप्शन याद करने हैं। ये है x अपॉन a की पावर n प्लस y अपॉन b की पावर n बराबर 2। सिद्ध करेंगे तो यह 1-1.5 पेज का क्वेश्चन होता है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि वहाँ पे बैठ के सिद्ध किया जाए। एक रेखा दिया है, रेखा x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 2 को बिंदु a b पर स्पर्श करती है। तो बिंदु a, b पर स्पर्श करती है। n का मान कोई भी हो, n का अब ऑप्शन आएंगे कि n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर, दूसरा ऑप्शन हो सकता है n बराबर 2 पर या n के किसी भी मान पर, या n बराबर 0 पर। तो n बराबर n की किसी भी मान पर ये स्पर्श करेगी, तो ये हमको इसका आंसर बताना है। देखिएगा जो पॉइंट से बिंदु ए बी पर स्पर्श करती है, यानी कि एक कर्व है और एक रेखा है। मान लीजिए ये कर्व है और ये रेखा है, कर्व है और रेखा है हमारी x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी बराबर 2 और कर्व था x अपॉन ए की पावर n प्लस y अपॉन बी की पावर n इक्वल टू 2, ठीक है। n के किसी भी मान पर स्पर्श करती है, यानी कि हम x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू ए यहाँ पे रखेंगे a अपॉन ए प्लस b अपॉन बी बराबर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आना चाहिए, सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे इसमें a अपॉन ए की पावर n यानी कि कट के 1 ही आ जाएगा, b अपॉन बी की पावर n इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, इसमें भी वही आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में समान आ रहा है, तो इसका मतलब n के मान पर डिपेंडिंग नहीं कर रहा है। n का कोई भी मान क्यों ना हो तो उस पर निर्भर नहीं करती, केवल पॉइंट रख लिया। ए बी जो पॉइंट था उसको हमने पुट कर दिया दोनों जगह और दोनों को सेटिस्फाई अगर कर रही है, ठीक है, दोनों को अगर सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब यही वह पॉइंट है। और n के मान पर डिपेंड इसलिए नहीं किया, ये भी 1 प्लस 1 बराबर 2 से आ रहा। तो n के अगर एक ही मान पे आता, 2 पे आता तो ही बात होती, यानी n के किसी भी मान पर ये n के किसी भी मान पर वैलिड है, यानी कि n का मान चाहे जो भी हो।